अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुझे मत भाई जुई। रूही, ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना, पहली रसोई जिसकी होती है खाना भी उसे ही बनाना पड़ता है। तुम क्यों खाना बना रही हो? आंटी वो सवाल मैंने रूही से पूछा है तो जवाब भी वही देगी। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। मम्मी जी, मैं बस जूही की मदद कर रही थी। जूही को भी अच्छे से खाना बनाना नहीं आता, इसलिए उसे बस बता रही थी। बता रही थी या उसकी जगह खड़ी होकर खुद बना रही थी? मदद करने वाले साथ खड़े होकर हिदायत देते, ऐसे चूल्हे के सामने आकर छौंका नहीं लगाते। और यहाँ तो करछी भी तुम्हारे हाथ में है। रूही, घर में नई बहू की पहली रसोई की रस्म इसलिए की जाती है ताकि घर में मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहे, लेकिन तुमने अपनी बहन के प्यार में अंधा बनकर इस रस्म का अपमान किया है, अपशगुन किया है, मजाक बना दिया। दादी प्लीज, आप लोग रूही को मत डांटिए। गलती रूही की नहीं है, मेरी है। आप लोगों को मेरे हाथ का बना खाना खाना था ना? आप लोग चाहते थे ना कि खीर मैं बनाऊं? तो ठीक है, मैं अभी आप लोग को अपने हाथ की बनी हुई खीर खिलाती हूँ। ये लीजिए दादी, आपकी खीर। लीजिए आंटी, ये आपकी खीर। जूही, ये तो क्या कर रही है? मत कर जूही। जूही, आंटी नहीं, मम्मी। आप सॉरी मम्मी जी, आपकी खीर मैंने अपने हाथों से बनाई। खाइए और बताइए कैसी बनी है। जूही, क्या बदतमीजी है? तुम हम सबको जला हुआ खाना खिलाओगी? नहीं दादी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को मेरे हाथ का बना खाना खाना था ना, तो मुझे तो ऐसे ही खाना बनाना आता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अच्छे से खाना बनाना सीख जाऊंगी। लेकिन आप लोगों को जली हुई खीर ना खानी पड़े, इसलिए रूही मेरी मदद कर रही थी। सॉरी मम्मी जी, सॉरी दादी जी। बहुत शौक था ना तुझे जूही से शादी करने का? तू ही खा। माँ जी, पूरा पतीला दे दीजिए इसे। ये खुद खाएगा अपने बीवी के हाथ का बना हुआ खाना। मम्मी जी, साले साहब, ये तो शुरुआत है। वो बीवी और माँ की जंग में ना, हार हमेशा पति की होती है। आदत डाल लो। जीजू प्लीज। और समर भैया, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं जूही को समझाऊंगी। थैंक यू भाभी, पर वो समझेगी ना? पोती को ससुराल तो भेज दिया, अब क्या उसे वहां टिकाने के लिए नई चाल सोच रही हो? वैसे मानना पड़ेगा, क्या चाल चली तुमने? मतलब कि जब मंगनी पट गया। वाह वाह वाह, क्या बकवास कर रही हो तुम? इस बकवास का सबूत है मेरे पास। अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुमने क्या खेल खेला है जूही और समर की शादी करवाने के लिए। तुम्हारा सच तो मैं सबके सामने ला कर लाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि जूही तो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी। शादी के दिन भाग गई थी घर से।
मेरे घर के मामले में ना ज्यादा टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हारी। अपने काम से काम रखो, वरना 1 मिनट में धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। मेरे घर में रहती हूँ, मेरे घर में रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो, मुझे धौंस जमा रही हो। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हें सबकी नजरों में गिरा के जाऊंगी। बढ़िया ये धक्के मारने वाली। ये भगवान, ये ऐसे क्यों बोल रही थी? कहीं सच में इसके पास कोई सबूत तो नहीं है? जूही ने पहले गृह प्रवेश के रस्म का मजाक बनाया, फिर रसोई के रस्म का तमाशा बनाकर मां अन्नपूर्णा का अपमान किया। पता नहीं ये लड़की आगे और क्या करने वाली है। सोनी, जब हाथ में जलता कोयला रख लिया है तो जलन तो झेलनी पड़ेगी ना। माँ जी, इस फोटो को देखते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। इस जूही को मैं 1 सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मम्मी जी, दादी जी आपका नाश्ता। मम्मी जी, आप लोगों का नाश्ता। अरे वो ये फोटो फ्रेम सोनी के हाथ से गिर के टूट गई। कोई बात नहीं, तुम बाद में साफ कर देना। रूही, तुम्हारी बहन जूही को खाना बनाना नहीं आता ये तो हम जान गए, पर तुम्हारी बहन ढंग से अपना मुंह दिखाना तो आता है ना? या फिर कल मुंह दिखाई के रस्म में उसकी मदद करने के लिए तुम खुद बैठ जाओगी घूंघट ओढ़ के? मम्मी जी, कल से जूही को थोड़ा थोड़ा करके सिखा दो। माँ जी, कल से रूही थोड़ा थोड़ा करके जूही को सब सिखा देगी। वैसे तुम्हारी दादी को तो उसे ये सब बचपन से ही सिखाना चाहिए था, पर उन्होंने तो उसे लाड प्यार में बिगाड़ के हमारे सर पे लाके पटक दिया। वैसे रूही, जब वो लड़की सालों में ये सब नहीं सीख पाई तो कुछ दिनों में तुम कैसे सिखाओगी? मम्मी जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मैं ये साफ कर देती हूँ। सोनी, तुम टेंशन मत लो, बहू सुंदर है और बाहर के लोग सिर्फ सुंदरता देखते हैं। तुम बस जूही को एक शोपीस की तरह अच्छे से सजा देना। बात तो आप सही कह रही है माँ जी। कल मुंह दिखाई की रस्म में पूरी दुनिया को दिखेगा दोनों बहनों की शक्लों का अंतर। मजा तो तब आएगा जब एक बहन को तारीफें मिलेंगी और दूसरी बहन को ताने।